पाकिस्तान इस वक्त अपनी तारीख के एक अंदोनाक इम्तिहान से गुजर रहा है। वो जमीन जो कभी सरसब्ज खेतों, बहते दरियाओं और जिंदगी की अलामत थी, आज पानी के एक बेकाबू तूफान में डूबी हुई है। गांव के गांव सफा हस्ती से मिट रहे हैं, लाखों खानदान अपने घरों और जमीनों से महरूम हो गए हैं और आसमान से बरसती बारिश ये पैगाम दे रही है कि अभी ये आजमाइश खत्म नहीं हुई। लेकिन नाजरीन, ऐसे में एक खबर उभरी है, एक किरण, एक उम्मीद जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए भाईचारे की जिंदा मिसाल है। जी हाँ, बुर्किना फासो के बहादुर सदर इब्राहिम ट्रोरे ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान अकेला नहीं है। जब दुनिया के बड़े बड़े मुल्क खामोश तमाशाई बने बैठे हैं तो अफ्रीका का ये छोटा सा मुल्क हमारे लिए हाथ बढ़ा रहा है। और यही वो लम्हा है जहां अंधेरों में रोशनी की एक चमक दिखाई देती है, जहां सैलाब के शोर में उम्मीद की एक नई सिदा सुनाई देती है। आइए देखते हैं कि इस नाजुक घड़ी में पाकिस्तान के लिए ये खुशखबरी किस तरह जिंदगी का सहारा बन रही है। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर तबाहकुन सैलाब की जद में है। बड़े बड़े शहर पानी में डूब रहे हैं, गाँव के गाँव मिट्टी के ढेर में बदल चुके हैं और लाखों खानदान अपने घरों, जमीनों और फसलों से महरूम हो गए हैं। ये कोई आम हादसा नहीं बल्कि कौमी सानहा है जिसने हर दिल को लर्जा के रख दिया है। और बात सिर्फ यही नहीं रुकी, बल्कि साइंसदानों ने ताज़ा तरीन वार्निंग जारी की है कि ये तो महज आगाज है। आने वाले 48 घंटे मजीद भयानक साबित हो सकते हैं। बारिशों की नई लहर हर उस चीज को बहाकर ले जा सकती है जो अभी तक बची है। लोग कह रहे हैं कि अगर हालात यूं ही रहे तो न सिर्फ खेत और मकान बल्कि पूरी आबादियां पानी में दफन हो जाएंगी। लिहाजा ऐसी घटन घड़ी में जब हर आंख आसमान की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रही थी, अचानक एक खुशखबरी सामने आई। अफ्रीका के मुल्क बुर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे ने ऐलान किया कि पाकिस्तान को इस मुसीबत में अकेला नहीं छोड़ा जाएगा। उन्होंने फौरी तौर पर पाकिस्तान के लिए इमरजेंसी इमदाद भेजने का फैसला कर लिया है। ऐसी इमदाद जो मुतासरा खानदानों के लिए जिंदगी की एक किरण साबित होगी। लेकिन इस इमदाद पर बात करने से पहले पाकिस्तान के मौजूदा हालात पर नजर डालते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये वीडियो देखें जिसमें एक बहुत बड़ा सैलाबी रेला ऐसे उछल रहा है जैसे बरसों बाद किसी ने इसे कैद से आजाद कर दिया हो। पानी की ये दीवार खौफ और दहशत की एक जीती जागती तस्वीर है जो देखने वाले को लम्हे भर के लिए सांस रोकने पर मजबूर कर देती है। लम्हा ब लम्हा बहता हुआ ये रेला अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को रोनता हुआ आगे बढ़ रहा है। ये मंजर देखकर यूं लगता है जैसे क़यामत अपने पूरे जलाल के साथ जमीन पर उतर आई हो। लेकिन ये सैलाबी रेला किसी आम बारिश का नतीजा नहीं, बल्कि दरअसल भारत की हड दर्मी और जुल्म के बाद सामने आया है। जब भारत ने अचानक अपने डैमों के दरवाजे खोलकर पाकिस्तान में पानी छोड़ा तो लम्हों में ये रेला हमारी सरजमीन में दाखिल हो गया। मकामी लोगों ने फौरन कैमरे उठाए और इस पूरे मंजर को रिकॉर्ड कर लिया ताकि दुनिया देख सके कि भारत के एक फैसले ने किस तरह पूरे पाकिस्तान के इलाकों को डुबो दिया है। आप जो वीडियो अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो इसी लम्हे की एक झलक है। ये सिर्फ एक मंजर नहीं बल्कि एक दर्दनाक हकीकत है जो हमें बताती है कि भारत की जिद और पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करने की पॉलिसी ने पाकिस्तानी अवाम को किस कर्ब से गुजारा है। और ये सब कुछ कैमरों ने महफूज कर लिया है ताकि आने वाली नस्लें भी देख सकें कि सैलाब का ये रेला किस तरह पाकिस्तान में दाखिल हुआ और अपने पीछे बर्बादी की ये खौफनाक कहानी छोड़ गया है। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं सवात की तरफ, जहां हालिया सैलाब ने ऐसी तबाही मचाई कि हर चीज मलबे का ढेर बन गई है। खूबसूरत वादी जिसे कभी पाकिस्तान का स्विट्जरलैंड कहा जाता था, पलक झपकने में खौफनाक मनाजर में तब्दील हो गई है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं कि किस तरह हर चीज पानी के रेले के साथ बह गई है। बड़े बड़े दरख्त जड़ों समेत उखड़ कर सैलाब के साथ बह निकले हैं। मकाना जमीन बोस हो गए हैं और गाँव के गाँव सफा हस्ती से मिट गए हैं। ये मंजर देखकर ऐसा लगता है जैसे पूरी वादी पर कहर नाज़र हो गया हो। वो पल जिन पर हजारों लोग गुजरा करते थे पलक झपकते ही पानी की नजर हो गए हैं। सड़कें, दुकानें और बाजार जो कल तक जिंदगी से भरपूर थे आज वीरानी और पानी में डूबे हुए नजर आ रही हैं। और सबसे ज्यादा चुका देने वाला मंजर वो था जब कई मन वजनी गाड़ियां अपने वजूद के साथ पानी के अंदर इस तरह बह रही थी जैसे कागज की कश्तियां हों। गाड़ियां जिन्हें इंसान अपनी ताकत और सहूलत की अलामत समझता है वो भी बेबस होकर पानी की लहरों के साथ यूं बह गईं जैसे इनकी कोई वक़्त ही ना हो। लोग सिर्फ देखते रह गए लेकिन इनके हाथों में कुछ न था। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं दरियाए सतलुज की तरफ, जहाँ पानी की सतह इस कदर बुलंद हो गई कि पूरे के पूरे शहर और दहाड़ डूब गई। वो दरिया जो कभी सुकून और जिंदगी की अलामत थे आज एक बेकाबू तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं।
आप वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरह इसका पानी दही रास्तों से होता हुआ गलियों में दाखिल हो रहा है, घरों की चार दीवारों को तोड़कर अंदर पहुंच रहा है और लोगों की साल की मेहनत लम्हों में मिट्टी में मिला रहा है। नाज़रीन, वो खेत जहां कभी सब्जियां और फसलें लहराती थी, आज एक वसी झील का मंजर पेश कर रही हैं। किसान अपनी जमीन को पानी में डूबा देखकर आंखों में आंसू लिए खड़े हैं। ये सिर्फ जमीन या फसल की तबाही नहीं, बल्कि इन ख्वाबों और जिंदगी की जमा पूंजी का सफाया है। घरों के अंदर मौजूद सामान, अनाज, बिस्तर और बर्तन सब कुछ पानी की नजर हो गए हैं। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाली बात यह है कि कई मकामात पर लोग अपनी छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। बच्चे, औरतें और बूढ़े पानी के इस बेकाबू रिले को बेबसी से देख रहे हैं। कहीं कश्तियां कम पड़ गई हैं तो कहीं लोग हाथों में रस्सियां बांधकर दूसरे को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जब पानी पहाड़ की तरह टूट कर आता है तो इंसान की तमाम तदबीरें बेमानी हो जाती हैं। अब बात करते हैं बलूचिस्तान की, जहां पहाड़ी इलाकों में बरसने वाली बारिशों ने ऐसे होलनाक मनाजर पैदा किए हैं कि लोग खौफ से कांप उठे हैं। पहाड़ों से आने वाला सैलाबी रेला इतना ताकतवर था कि अपनी राह में आने वाली हर चीज को बहा ले गया। आप वीडियोस में देख सकते हैं कि किस तरह कच्चे मकानात चंद लम्हों में जमीन बोस हो गए और गांव के गांव पानी में गायब हो गए। नाज़रीन, बलूचिस्तान के उन पहाड़ी इलाकों में सैलाब हमेशा खतरनाक होता है, लेकिन इस बार पानी का रेला इतना शदीद था कि बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें भी अपने साथ बहा ले आया। वो रास्ते जो कभी मुकामी लोगों की जिंदगी का सहारा थे, मलबे और पानी में डूब गए। लोग अपनी जानें बचाने के लिए पहाड़ों की बुलंदियों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए। सबसे अफसोसनाक बात यह है कि कई गांव मुकम्मल तौर पर सफा हस्ती से मिट गए। खेतों में खड़ी फसलें, घरों में जमा खुराक और माल मवेशी सब कुछ पानी की नजर हो गया है। मुकामी लोग हाथ मलते रह गए हैं, लेकिन कुदरती आफत के सामने कोई कुछ न कर सका। ये मनाजिर हमें याद दिलाते हैं कि बलूचिस्तान के पहाड़ जब गजबनाक होते हैं तो पानी का रेला इंसानी बस्तियों को लम्हों में उजाड़ देता है। और ये सब कुछ कैमरे ने महफूज कर लिया ताकि दुनिया देख सके कि पहाड़ सैलाब किस तरह चंद लम्हों में जिंदगियां बर्बाद कर देता है। दोस्तों, अब हम आपको लेकर चलते हैं जनूबी पंजाब की तरफ, जहां हालिया सैलाब ने जिंदगी को मफलूज करके रख दिया है। दरियाए सतलुज और दूसरे दरियाओं के पानी के बढ़ने के बाद ये इलाके सबसे ज्यादा मुतासर हुए। यहाँ के खेत, देहात और कस्बे सभी पानी की लपेट में आ गए हैं और लोगों की बरसों की मेहनत लम्हों में बर्बाद हो गई है। आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह गांव के गांव डूब गए हैं, कच्चे मकानात बह गए हैं और लोग छतों पर पनाह लेने पर मजबूर हो गए हैं। नाज़रीन, जनूबी पंजाब के किसानों की जिंदगी का दारोमदार उन खेतों पर होता है जिनमें वो सारा साल मेहनत करके गन्नम, कपास, चावल जैसी फसलें उगाते हैं। लेकिन जब पानी ने अचानक से कुछ ढांप लिया तो उनकी मेहनत की कमाई पलक झपकते हुए तबाह बर्बाद हो गई। वो खेत जहां हरियाली हुआ करती थी, आज एक वीरान झील का मंजर पेश कर रही हैं। किसान अपनी जमीनों को देखकर आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि इनके लिए ये सिर्फ जमीन नहीं बल्कि रोजगार और उम्मीद थी। ये सैलाब सिर्फ जमीनों तक महदूद नहीं रहा, पूरे के पूरे गांव मिट गए हैं। हजारों लोग बेघर हो गए हैं और अपने बच्चों समेत खाली हाथ निकलने पर मजबूर हुए हैं। औरतें अपने शीरख्वार बच्चों को सीने से लगाए ऊंची जगहों की तलाश में भागती रही हैं। बूढ़े लोग लाठियों के सहारे पानी के खिलाफ लड़ते रहे हैं, लेकिन कुदरत के सामने सबकी कोशिशें नाकाम हो गईं। सबसे ज्यादा दिल दहला देने वाले मनाजर वो थे जब लोग अपनी कीमती चीजें बचाने की कोशिश करते करते खुद पानी की नजर हो गई। कई इलाकों में तो ये सूरत हाल थी कि कश्तियों की कमी के बायस लोग घंटों पानी में फंसे रहे। कुछ मकामात पर तो लोगों ने बांस और लकड़ियों से आरजी बेड़े बनाए ताकि अपने बच्चों और बुजुर्गों को महफूज मकाम तक पहुंचा सकें। ये सब कुछ हमारे सामने चीख चीख कर बता रहा है कि सैलाब कोई छोटी आफत नहीं बल्कि एक क़यामत सुगरा है जो लम्हों में सब कुछ बदल देती है। जनूबी पंजाब के ये मनाजर हमें ये सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि अगर हमने बरवक्त हिफाजती इकदामात न किए तो आने वाले दिनों में ये आफत मजीद बढ़ सकती है। और यही वो खौफनाक हकीकत है जो इन वीडियोस और तस्वीरों में हमेशा के लिए कैद हो गई है। और यही वो खौफनाक हकीकत है जिसने इब्राहिम ट्रोड़े को पाकिस्तान के लिए इमदाद भेजने पर मजबूर कर दिया है। ये वो लम्हा है जब पाकिस्तान को अपने भाइयों की सबसे ज्यादा जरूरत है और उसी वक्त इब्राहिम ने अपने भाइयों का हाथ थामने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ कहा है कि पाकिस्तानी अवाम को अकेला न छोड़ा जाएगा। बताया जा रहा है कि जल्द ही बड़े कार्गो जहाज रवाना किए जाएंगे जिनमें खुराक, मेडिकल किट्स, खेमे और सबसे अहम हिफाजती रेस्क्यू
बोट्स शामिल होंगी ताकि पानी में फंसे हुए खानदानों को महफूज मुकाम तक पहुंचाया जा सके। सोचने वाली बात यह है कि जब दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक खामोश तमाशाई बनने बैठे थे, उस वक्त बर्किना फासो जैसे छोटे मुल्क के सदर ने फौरी तौर पर फैसला करके साबित किया कि भाईचारा दौलत या ताकत के लिए नहीं बल्कि ये तो दिल का रिश्ता होता है। नाज़रीन, ये सब मनाजिर हमें एक ही पैगाम देते हैं कि आजमाइशें कितनी ही बड़ी क्यों न हों, अगर दुनिया के दिल एक साथ धड़कें तो कोई कौम अकेली नहीं रहती। बर्किना फासो के सदर इब्राहिम ट्रोरे ने यह साबित कर दिया है कि भाईचारा ताकत या वसाइल का नहीं बल्कि दिल और एहसास का रिश्ता है। आज जब पाकिस्तान मुश्किल में है तो ये मदद उम्मीद की एक किरण है जो अंधेरों में रोशनी बिखेर रही है। लेकिन याद रखिए, ये वक्त हमें झंझोड़ रहा है कि हम कुदरती आफात के मुकाबले में किस हद तक तैयारी कर रहे हैं। आने वाला कल महफूज तभी होगा जब हम इज्तिमाई तौर पर जिम्मेदारी लेंगे। दुआ है कि ये आजमाइश हमारे लिए बेहतरी का सबब बने और पाकिस्तान एक महफूज, मजबूत और खुशहाल मुल्क के तौर पर उभरे। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मजीद ऐसी हकीकत पर मबनी वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार लाजमी करें। अल्लाह हम सब का हामी नासर हो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।